क्या इस देश में हर किसी के भावनाओं से खेलने का अधिकार हर किसी को मिल चुका है? क्या लोग एक दूसरे को उचित जानकारी नहीं देना चाहते? क्या लोग अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में एक व्यक्ति ने एड़ा में यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में प्लॉटिंग स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सपना देखा, एक उम्मीद रखा। जी हाँ दोस्तों, नोएडा अथॉरिटी की एक एड़ा अथॉरिटी है, उसी के अंतर्गत आती है, जिसमें अभी हाल ही में उन्होंने प्लॉटिंग स्कीम लॉन्च किया, रेजिडेंशियल प्लॉटिंग स्कीम लॉन्च किया, जिसके लिए उनको पता था कि 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होगा लोगों को। देश के हर नागरिक उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उनको पता है कि सभी के पास 10% अमाउंट बहुत बड़ा हुआ, यानी 5,87,000 के लमसम, ये बहुत बड़ा अमाउंट है एक आम नागरिक के लिए। तो वो कहाँ से दे सकता है उस पार्टिसिपेट के लिए? तो उन्होंने कुछ बैंकों को ये ऑथराइज किया कि आप सभी लोगों को, जो लोग फाइनेंस कराना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट के बिहाफ पे उनको ये रिलीज़ कर दीजिए, फाइनेंस कर दीजिए, तो हम उनको एज अ पार्टिसिपेंट इसमें भाग लेने देंगे। बैंकों ने भी बढ़ चढ़कर लोगों का इसमें योगदान को स्वीकार किया। कई हजारों लाखों में फाइलें जमा हुई फाइनेंस के लिए। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी कार्यप्रणाली पे सवाल उठता है कि एक व्यक्ति जो फाइनेंस कराने के लिए एक्सिस बैंक लाजपत नगर ब्रांच में जाता है, जहाँ पे एक्सिस ब्रांच के एम्प्लॉय से मिलता है, उनको बताता है कि मैं इच्छुक हूँ, मैंने ये इसमें फॉर्म भरा है और मुझे फाइनेंस कराना है। वहाँ की टीम उसे अटेंड करती है और ये बताती है कि आपको सबसे पहले हमारे ब्रांच में खाता खुलवाना होगा। खाता खुलवाने के बाद आपकी फाइल प्रोसेस होगी। वो व्यक्ति अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ जाता है, उसका अकाउंट खोला जाता है। अकाउंट खोलने के बाद उसकी फ़ाइल रेडी करी जाती है। फ़ाइल 1-1.5 हफ्ता पहले ही रेडी हो जाती है और ये बोला जाता है, एक स्लिप दिया जाता है और ये बोला जाता है कि आपकी फ़ाइल को प्रोसेस के लिए लोन सेंटर में भेज दिया गया है। ये बात वो निश्चिंत होकर अपने घर चला जाता है कि अब उसका फाइनेंस हो जाएगा और वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन तभी उसके साथ कई लोगों ने फॉर्म भरा होता है। एक व्यक्ति पे मैसेज आता है कि आपका लोन किसी कारणवश कैंसिल कर दिया जाता है। वो व्यक्ति भी घबरा जाता है, वो जाता है, वहाँ पता करता है, लेकिन वहाँ पे टाल मटोल बातें की जाती हैं, पूरी बात नहीं बताई जाती। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद वो व्यक्ति ये पता लगाता है कि लोन सेंटर उनका जो द्वारका सेक्टर 8 में स्थित है, वहाँ पे ये प्रोसेस होता है। वो व्यक्ति वहाँ भी जाता है, वहाँ बात करता है, अपने फ़ाइल के बारे में पूछता है, तो बताया जाता है कि फ़ाइल बहुत ज़्यादा है और अब आपका प्रोसेस नहीं होगा। फिर वो वापस आकर एक्सिस बैंक के कई मेल करता है, अपनी शिकायत को वहाँ पे मेल करता है। मेल करने के बाद में फ़ाइल को खानापूर्ति के लिए प्रोसेस किया जाता है। वो तब प्रोसेस किया जाता है कि जिस दिन लास्ट डेट होता है और रात के 10:30 बजे उस व्यक्ति के पास एक मैसेज आता है कि आपका लोन कैंसिल हो गया। अब आप ही बताइए, ये इस कार्य प्रणाली पे सवाल उठना चाहिए कि नहीं? अगर यही बात थी तो उस व्यक्ति को एट रैंडम आप उसका सिविल स्कोर चेक करके आप क्यों नहीं बता दिए? हो सकता है वो किसी और बैंक या कहीं ना कहीं किसी दूसरे के थ्रू वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट को इकट्ठा करता या कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर कर वो उसमें पार्टिसिपेट करता। आपने तो उसके सपनों के साथ और उसकी उम्मीद के साथ आपने खेल खेल दिया। आप अपने फ़ायदे के लिए किसी व्यक्ति के सपने को और उसकी उम्मीद का आपने गला घोट दिया। ये सवाल उठता है उस बैंक की कार्यप्रणाली पर। क्या मैं ये सत्य बोल रहा हूँ कि नहीं? आप ही नहीं, मैं ही नहीं और वो ही नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करा है। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका फ़ाइल प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। वो बस एक उम्मीद से एक पर्चा लेकर अपने घर बैठे हुए हैं। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूँ कि आप भी अपने फ़ाइल का स्टेटस लें और ऐसे लोगों को उजागर करें। और मैं एड़ा से भी कहता हूँ कि ऐसे बैंकों को ऐसा प्रोसेस करने के लिए अधिकार ना दें जो लोगों के पैसों के साथ, उनकी उम्मीद के साथ और उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। जय हिंद।